बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी केमिस्ट्री की क्लास में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता है हम आइसोलेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में। तो आज का क्वेश्चन है आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन। हाउ विल यू प्रिपेयर प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिनियम कैसे बनाओगे। तो एल्यूमिना होती है बेटा ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है। उससे हम प्योर एल्यूमिनियम कैसे बनाएंगे, आइए देखें। प्योर एल्यूमिनियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट किया जाता है आयरन के टैंक में। ये देखिए, ये आयरन का टैंक आपके सामने बना हुआ है। आयरन के टैंक में किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट। अब इसमें कार्बन की लेयर भी प्रेजेंट होती है जो कैथोड का काम करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस टैंक में तो आप नोटिस करोगे कि जो टैंक का जो अंदर वाला एरिया है वो डार्क ब्लैक हुआ है। डार्क ब्लैक का मतलब उसको हमने कार्बन से कोट किया हुआ है। तो कार्बन से उसको कोट किया हुआ है तो वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी है ये कैथोड है जी। हमारा जो पूरा कंटेनर की जो लेयर है वो कैथोड की बनी हुई। कैथोड है क्या, यानी कार्बन की लाइनिंग से बनी हुई है। और जो हमने एनोड बनाई है वो कार्बन की रॉड से बनाई है। देखो कितनी रॉड है, 1 2 3 4 4 रॉड्स है ना। तो कार्बन की 4 रॉड से मिला के हम लोगों ने क्या बनाई है बेटा, एनोड बनाई है। और इसको हम लोगों ने फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिया है। ये देखो सारा बोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट बना होगा मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना और क्रायोलाइट और फेल्डस्पर के साथ मिलके बनता है। एल्यूमिना यानी बक्साइट और यानी Al2O3 हमने कितनी लेनी है, 20 रेशियो। क्रायोलाइट और लेनी है 40 रेशियो। फ्लोरास्पेयर और लेनी है 20 रेशियो। 3 तरह की आपने यहाँ पर और लेनी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस के समय क्या होगा बेटा, Na3Al(F6) को हम कन्वर्ट कर देंगे 3NaF और Al(F3) में। Al(F3) फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन में ब्रेकआउट होगा। अगर 3 Al में से हम एक Al में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि जब फ्लोरीन यहाँ से इसको छोड़ेगा Al को, तो बेटा यहाँ पे हमारी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी ना, क्योंकि जो फ्लोरीन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वो जब खींचेगा तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कैथोड पे क्या है, कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। तो एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव हमारे पास कटायन आया है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। लेने के बाद एल्यूमिनियम मेटल आपके पास निकल आएगी। आगे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन नेगेटिव से आ रहे हैं, क्योंकि एनोड पे जाके जो फ्लोरीन नेगेटिव है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी और एल्यूमिनियम का मेटल बन जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस के समय क्या है, एल्यूमिनियम लिबरेटेड होती है कैथोड पे मोल्टन स्टेट में, और फाइनली धीरे धीरे ये फ्लो आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट द बॉटम। और अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हम इसको मोल्टन स्टेट में रिमूव कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा इसको वो करके देता हूँ, जूम करके देता हूँ आपको। सो देखिए, ये आपके सामने मैंने डायग्राम मैंने जूम कर दिया, समझिए इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिना के लिए हमने क्या लेना, हमने एक बहुत बड़ा कंटेनर लेना, टैंक लेना है। टैंक के अंदर हमने कार्बन की लेयर चढ़ा देनी है। और ये जो टैंक के अंदर की कार्बन की लेयर है ये कैथोड का काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास कार्बन की रॉड्स जो हमने लेनी है वो एनोड का काम करेंगे। देखो कार्बन एनोड लिखा हुआ है ना। और इनकी जो क्लैंप है ऊपर वो कॉपर की क्लैंप प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के अंदर ये पूरा सिस्टम आपका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जैसे Na3Al(F6) जिसको हम क्रायोलाइट बोलते हैं, वो एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्रोड्यूस करेगी। ये देखिए सारा रिएक्शन।
AlF3 प्रोड्यूस करेगी। AlF3 क्या करेगा, 3 जब उसके फ्लोरीन छोड़ के जाएंगे Al को 3 पॉजिटिव बना देंगे, और ये 3 फ्लोरीन जाके कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड पे और इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा Al3 पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में जनरेट होगी, और जितनी मोल्टन एल्यूमिनियम होगी वो नीचे बैठती रहेगी, और इस मोल्टन एल्यूमिनियम को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और जब हम इसको रिमूव कर लेंगे तो प्योर एल्यूमिनियम आपको बन जाएगी, मिल जाएगी। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, वो किसका, वो भी हमारे का, अगर आप ध्यान से देखो वो आयरन पॉट के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है वो 3 तरह की ओर से मिलके बनता है, और वो 3 तरह की ओर कौन कौन सी हैं, एल्यूमिना, Al2O3, क्रायोलाइट, Na3F6 AlF6, फिर फ्लोरोस्पेयर, फ्लोरोस्पेयर होता है बेटा CaF2। फिर एक आपके लिए क्वेश्चन आया, आज आपको आया कि जी हूप्स प्रोसेस एक्सप्लेन करो एल्यूमिनियम को साफ करने में, रिफाइन करने में। अच्छा, हूप प्रोसेस किसका बना होता है, आयरन टैंक का बना होता है, जो अंदर से लाइंड होती है विथ कार्बन, सेम वैसे ही पोर्शन है। बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिलिका। सो बॉटम लेयर में आपको कॉपर, एल्यूमिनियम और सिलिका का अलॉय मिलेगा। अब मिडल लेयर जो हमारे पास है, इसको हम कहेंगे, इसमें फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम होता है मिडल लेयर में। ये देखो, सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, ये मिडल लेयर में हो गया। और टॉप लेयर में होगा प्योर मेटल। फिर से रिपीट करूं, ये 3 कंपार्टमेंट में होता है जी, अगर आपने हूप्स प्रोसेस को स्टडी करना है। पहले प्रोसेस का जो टैंक है उसको कार्बन से हम लोगों ने कोट किया हुआ है, उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का अलॉय है और वो एनोड बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर के अंदर हमारे पास है सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है प्योर मेटल की, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। जब अब प्रोसेस पढ़ें कैसे होता है ये। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एल्यूमिनियम आयंस को, एल्यूमिनियम आयंस फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ ओर में से डिस्चार्ज होके प्योर एल्यूमिनियम की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, डिस्चार्ज पास करेंगे, एल्यूमिनियम आयन ऊपर की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे कैथोड में, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय फ्रॉम द अलॉय गोज इनटू द सॉल्यूशन इन द मिडल लेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। Thus alumina is transferred from bottom to the top layer through middle layer. Impurities are left behind. This process gives 99% प्योर एल्यूमिनियम, 99.9%, जैसे हमने वो करा था ना अपना जोन रिफाइनिंग, उस तरह से प्योर मेटल मिलती है। तो फिर से देख लो डायग्राम। सबसे पहले नीचे अलॉयस की लेयर, मिडल लेयर फ्लोराइड्स की, ऊपर एल्यूमिनियम प्योर कैसे बनेगी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अलॉयस के अंदर से एल्यूमिनियम निकल के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, और फिर बाद में हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये 2 आज आपके टॉपिक हैं। डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से बना लेना, पढ़ लेना। कोई भी डिफ़िकल्टी है, ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी होती हैं, उनमें हम इसको पूछ सकते हो। और स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड बेटा। हम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप रेगुलर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। आपके पेरेंट्स ना आपको बोले पढ़ ले बेटा, वो टाइम चला गया। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, बड़े बच्चे हो, आपको छोटे बच्चों की तरह बोलना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।